जाएंगे। चलिए जनाब, ये तो थी जनाब बात इंतखाबात के हवाले से, लेकिन जरा बात करते हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से। आज 7 मुहर्रम उल हराम है और मुख्तलिफ मकामात पर ताज़िये के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं, इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है, खुसूसी सबीलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सबकी नजरें 8 और 10 मुहर्रम पर लगी हुई हैं, जहां इंतजामिया की तरफ से गुज़श्ता 1 महीने के दौरान कई बार शिया रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की हैं, मीटिंग्स की हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी एक मीटिंग में जायजा लिया। ताहम हमारे ज़राआ ने इस बात की इत्तला दी है और कंफर्म किया है कि लॉ एंड ऑर्डर, अमन कानून की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस साल 8 और 10 मुहर्रम के जुलूस को बड़े पैमाने पर निकालने पर पाबंदी बरकरार रह सकती है। नुक्से अमन के खदशात के पेश नजर मुहर्रम के जुलूस को इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। शिया बरादरी ने जुलूसों में कम से कम मातमी अफराद की शिरकत पर इत्तेफाक नहीं किया है, जिसके बाद इंतजामिया ने दोबारा से रिव्यू लिया और इत्तला यह है कि अमन अमान के खिलाफ वर्जी का खदशा जाहिर करते हुए हुकूमत ने श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस की इजाजत न देने का फैसला लिया है, जबकि शिया बरादरी ने जुलूसों में कम से कम मातमी अफराद की शिरकत पर इत्तेफाक नहीं किया। यह फैसला कई दौर की मीटिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों के तासुरात के बाद लिया गया है। ज़राया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक आला सरकारी अफसर ने इस बात का इजहार किया है कि इंतजामिया ने कई मीटिंगें की और कई मीटिंगों पर इस बात पर जोर दिया गया था कि कम से कम अफराद इस जुलूस में शामिल हो और क़ियादत के मामले में और दीगर मामला पर सवालात थे, लेकिन जब मस्बत जवाब न मिल पाया, जिसके बाद रात देर गए इंतजामिया ने फिलहाल यह फैसला लिया है कि 8 तारीख को जो तारीखी जुलूस निकलता था और ये शहीदगंज श्रीनगर से बरामद होता था, जहांगीर चौक के रास्ते से आगे चलता था, मायसूमा से होते होते जलगेट की इमाम बारगाह तक ये इमाम बार चलता था और एक तारीखी जुलूस हुआ करता था माजी में। ये माजी की बात है और इस माजी के जुलूस को अब बरामद नहीं किया जाएगा दोबारा से। फिलहाल इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। 80s में इस जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, 86 में इस पर सबसे पहले पाबंदी आयद कर दी गई थी और 86 से लेकर अब तक ये पाबंदी बरकरार रही है। ताहम इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कोशिशों का आगाज जरूर किया था कि बीच का रास्ता लेकर बड़े ताजिए के जुलूस के बजाय मुख्तसर अंदाज में जुलूस को निकाला जाए, जिस पर शायद शिया लीडर्स और अंजुमने मुत्तफिक नहीं हो पाई, जिसके बाद सरकारी ज़राआ ने जो हमें इतला दी है, जो हमें खबर बताई है हमारे सोर्सेज ने, वो ये है कि इंतजामिया ने रात देर गए 8 और 10 पर वो पाबंदी जो 1986 में लगी थी उसको बरकरार रखने का फैसला लिया है। आपको याद होगा कि कल डिवीजनल कमिश्नर श्रीनगर कश्मीर जो थे वो पोलो व्यू श्रीनगर के अंदर थे और जब नामा निगारों ने उनसे पूछा था कि जनाब मुहर्रम के हवाले से क्या कुछ इंतजामात हैं, तो उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया था कि हुकूमत अपने तरीके से तैयार है, कोशिशें की जा रही है, लेकिन दूसरे फरीक की तरफ से भी थोड़ा बेंड होना पड़ेगा, थोड़ी सी जो चीजें हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगी तब तक शायद इजाजत ना मिल पाए। लेकिन हमें रात देर गई ये कंफर्म खबर सामने आ रही है ज़राया से कि इंतजामिया ने फिलहाल मन बना लिया है कि 8 तारीख को श्रीनगर में बरामद होने वाले जुलूस पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी, क्योंकि शिया आबादी और शिया फिरके से वाबस्ता लीडरान उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए और मुतमईन नहीं कर पाए इंतजामिया को, जो सवाल जानना चाहती थी इंतजामिया और जो मुतमईन होना चाहती थी इंतजामिया, जिसके बाद फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि कोई भी मुहर्रम प्रोसीजन लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन रिवायती तौर पर जैसे बडगाम के अंदर बड़ा जुलूस निकलता है वो बरामद होगा, जडीबल श्रीनगर के अंदर जो मकामी अंदर अंदर से जुलूस बरामद होता था वो निकलेगा और फिर इसी तरीके से दीगर इलाकों के अंदर जो छोटे छोटे ताजिए के जुलूस बरामद होते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, वो बराबर निकलते रहेंगे। सिर्फ ये जो
मरकजी जुलूस एक श्रीनगर के अंदर निकलता था, सिर्फ इस पर पाबंदी रहेगी और इस पाबंदी को नाफिजुल अमल किया गया था 1986 में, जब उस वक्त की इंतजामिया ने यह फैसला लिया था। और तब से लेकर फिर 96 में सरकार बनी फारूक साहब की, उसके बाद उमर, फिर महबूबा, फिर कोलेशन, लेकिन कोई भी 8 तारीख के जुलूस पर पाबंदी नहीं हटा पाया, जबकि साबिका टेन्योर में सरकारों में टॉप लीडर जो थे, जो शिया रहनुमा थे, वो सरकारों का हिस्सा बने थे, लेकिन तब भी यही खदशा था कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पैदा होता था, और आज भी वही लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पैदा करते हुए इंतजामिया फिलहाल इस जुलूस पर पाबंदी बरकरार रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें माना जा रहा कि जो तादाद को कम करने का सवाल था उस पर शायद मुतमईन नहीं हुए हैं शिया फिरके से वाबस्ता लीडरान, जिसके बाद इंतजामिया ने रात देर के फिलहाल यह फैसला ले लिया है। तो फिलहाल 8 और 10 मुहर्रम के हवाले से इंतजामिया ने क्या फैसला लिया हमने आपके सामने रख दिया, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है। जराया ने हमें यह कंफर्म कर दिया है।